बादशाह कितने होंगे? और इतना लोड क्यों लिया आपने? किसी का ब्याह हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक। ब्याह के लोड क्यों लेने? चलो ठीक है। औरंगजेब के एक बहन थी रोशन आरा। क्या नाम था? तीन बहनें थी ये, जहां आरा, रोशन आरा और गोहर आरा। रोशन आरा औरंगजेब की सपोर्टर थी। इन भाइयों भाइयों में जब लड़ाई हुई तो रोशन आरा एकदम औरंगजेब की सपोर्टर थी। तो औरंगजेब सबसे अधिक किसी बहन को मानता था, तो कौन सी बहन को मानता? राजकुमारी थी, उसका महल वहल अलग से था, वो अपने महल में रहती। तो ये महिलाओं के महल के अंदर जिनकी भी पोस्टिंग की जाती वो सारी महिलाएं होती, या बाद में हिंजड़े होते। महिलाओं का जहां भी पोस्टिंग होगी, महिलाएं जहां भी रहेगी वहां पर जो भी नौकर चाकर रहेंगे या तो वैसे रखे जाए या बाद में महिलाएं रखी जाए। तो जौहर आरा, रोशन आरा का अलग से एक महल हुआ करता। एक बार औरंगजेब को न्यूज मिली कि रोशन आरा ने उसमें 3-4 पुरुषों को एंट्री दे दी, 3-4 पुरुष नौकर रख लिए। औरंगजेब ने रोशन आरा को तो जहर दे के मरवाया, और वो जो 3-4 पुरुष रखे थे उनको बर्फ की सिल्ली पे लिटा के बाद में मारा था। और तुमने बड़े मजे लिए रहे कई दिन। तुम आओ इधर साइड के अंदर। तो मुगलों में शादी करने की कोई बात सोच ले, औरंगजेब को जाने नहीं, खाल खींच लाए वो ऊपर से। लिखो। हाँ हाँ, क्या? ओ, सब जमा करती थी एकदम, किले लगा दी थी उसने, किले ही सबके। लिखो। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने, मेवाड़ अजीत सिंह को समर्थन दिया, सपोर्टेड अजीत सिंह। किसको समर्थन दिया? अब ये दोनों की सेना मिल गई साथ में, किस किस की? मेवाड़ की और मारवाड़ की। तो औरंगजेब इन दोनों के साथ एक युद्ध लड़ता है। अपने उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है देबारी। कौन सी जगह? लिखो, देबारी का युद्ध, बैटल ऑफ देबारी। और स्टार लगाना है इसके, ये सवाल पूछा हुआ है। देबारी का युद्ध, बैटल ऑफ देबारी। देबारी कहां पर पड़ता है? उदयपुर। 1680। दोनों सेना एक साथ लड़ती है। कौन कौन से दोनों राज्यों की सेना है? मेवाड़ और मार। औरंगजेब जीतता है, औरंगजेब दोनों को एक साथ हरा देता है। कौन से युद्ध के अंदर? लिखो। एक तो राज सिंह की सेना, उधर दुर्गादास ये सेना लेके, और इस युद्ध में तो औरंगजेब जीत जाता है। अब इस युद्ध में औरंगजेब जीता तो इनके समझ में आया कि यार अकेले अकेले पार भी नहीं पड़ रही है अपनी, औरंगजेब की सेना भारी पड़ रही है। तो औरंगजेब का एक बेटा था अकबर। औरंगजेब का बेटा कौन था? उसकी अपने राजस्थान में पोस्टिंग थी। दुर्गादास ने, राज सिंह ने, दोनों ने मिलकर इस अकबर को भड़काया कि मुगल बादशाह बनना चाहता है। तो इसने कहा हाँ, पापा के मरते ही मैं अपने तीनों भाइयों को मार दूंगा, और तीनों भाइयों को मार के मैं क्या बनूंगा? मुगल बादशाह। और इन्होंने समझाया कि देख, तेरे पापा सुबह शाम दोनों टाइम जिम जाते हैं और मरने के चांस कम है तेरे पापा के। उन्होंने एकदम कोरोना की वैक्सीन और लगवा रखी है, कैसे नहीं मरेगा ये आदमी। और हम तेरे को एक इलाज बताते हैं, तू तेरे को मुगल बादशाह घोषित कर दे और हम तेरा सपोर्ट कर देंगे, औरंगजेब को हटा देते हैं और तेरे को बना देते हैं। अकबर इनके चक्कर में आया, अकबर ने अपने को क्या घोषित कर दिया? मुगल बादशाह। लिखो। 81 में आते आते राज सिंह की तो डेथ हो गई थी। राज सिंह की डेथ 1680 में हो गई थी। अच्छा, राज सिंह की डेथ के बाद राजा कौन बना हुआ यहाँ पे? जय सिंह। कौन बना हुआ है? जय। और जय सिंह शुरू शुरू में इनके साथ था, दुर्गादास राठौड़ इनके साथ में हुआ करता था। नाडोल के अंदर उसने अपने को राजा घोषित किया। नाडोल में उसके साथ दोनों है, मेवाड़ भी उसके साथ में और मारवाड़ भी उसके साथ में। ये समाचार औरंगजेब को मिले कि अपने बेटे ने बगावत कर दी, और बेटे ने बगावत करके खुद को क्या घोषित कर दिया? मुगल बादशाह। इस अकबर का जो मुख्य सेनापति था, उस सेनापति का नाम था तहवूर खान। क्या नाम था सेनापति का? तहवूर खान नाम करके एक सेनापति था। अकबर ने इस तहवूर खान, औरंगजेब ने इस तहवूर खान के पास मैसेज भेजा कि तहवूर खान, मैंने सुना है कि तुमने मेरे बेटे से विद्रोह करवा लिया। तहवूर खान ने कहा, विद्रोह नहीं, अकबर भारत का मुगल बादशाह है और तुम फटाफट आजा वरना तेरे को गिरफ्तार करेंगे हम। औरंगजेब ने कहा, मेरे को तो पता नहीं कब गिरफ्तार करोगे कब नहीं, पर तेरा परिवार आगरा रहता है, गिरफ्तार है। और यदि शाम से पहले पहले दुर्गादास राठौड़ और अकबर के बीच का गठबंधन नहीं टूटा तो तेरे पूरे परिवार के पकोड़े बना खा जाऊंगा मैं। अब बेचारा तहूर खान फंस गया कि यार अब क्या किया जाए, अब ये गठबंधन तोड़वाना पड़ेगा इनके बीच का। और तहूर खान शाम के टाइम में दुर्गादास राठौड़ के पास गया, तो उसने दुर्गादास राठौड़ को जाकर कि दुर्गादास जी, कई दिन से मेरे मन में एक बात थी, आपको बताना चाहता था, हिम्मत नहीं हो पा रही थी। दुर्गादास ने, बताओ बताओ यार तहूर खान साहब, बताओ क्या बात है।
आपको क्या लगता है कि आपने अकबर को मुगल बादशाह बना दिया और ये अपने बाप से लड़ लिया? लगता क्या है, दिख रहा है यार साहब साहब। अकबर को मुगल बादशाह बना दिया गया, अब औरंगजेब को पकड़ के मारेंगे, बाद में हमारे अजीत सिंह को क्या दिलाएंगे, जोधपुर का राज? नहीं, गलत हो आप। अकबर औरंगजेब दोनों मिले हुए हैं। अकबर आपको पकड़ के औरंगजेब को देगा। दुर्गादास सिंह ना यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैं तो देखो उनके अंदर का आदमी हूं। मैं तो इसलिए आपको बात बताने आया कि मुझे लगता है आप भले आदमी हो और आपके साथ धोखा नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। और यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो एक बार अकबर से जाके बातचीत कर लो। आपने तो उम्र खाई है थोड़ी, बातचीत करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और दुर्गादास जी रात को अकबर से बातचीत करने के लिए गए, वहीं नाडोल बैठे हुए सारे लोग। अकबर का जो गेट कीपर था उसको तैमूर खान खूब सारे रुपए दे के आया था कि साम दाम दंड भेद येन केन प्रकार। दुर्गादास अकबर से मिलना ही नहीं चाहिए। दुर्गादास जी जैसे ही गए, उन्होंने जाके अकबर गेट कीपर को कहा, गिल्ला भाई अकबर कहाँ है, मुझे बातचीत करनी है। उसने कहा, भाई आज बादशाह तो सो गया, सर दर्द कर रहा था बादशाह का। एक बार अंदर जाके कहा कि दुर्गादास जी मिलने के लिए आए, क्यों आपके लिए तो स्पेशल कहा था कि दुर्गादास जी आए तो कहना सुबह बात करेंगे। अब दुर्गादास जी का दिमाग खराब हुआ गया, यार सुबह तक औरंगजेब की फौज आ जाएगी और ये दोनों बाप बेटे मिलके मेरे को पकड़ के मार देंगे। दुर्गादास जी चुपचाप वहां से निकले। एक तरफ मारवाड़ वालों की सेना पड़ी, एक तरफ मेवाड़ वालों की। मेवाड़ का राजा कौन है, जयसिंह। जयसिंह को समाचार भिजवाया कि सेना लेके उदयपुर निकल जाओ, और ये अपनी सेना लेके जोधपुर की तरफ चले गए। इनका गठबंधन बीच का टूट गया। अकबर सुबह उठा देखा न तो एक तरफ मेवाड़ वाले हैं ना दूसरी तरफ मारवाड़। वो बेचारा कहां गए उसने पता लगा, तो पता चला साहब ये बात हुई, आपके पिताजी ने गठबंधन तोड़वा दिया आपका, और अब आपके पिताजी आ रहे हैं। और अब औरंगजेब ने कहा मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, अकबर को मारूंगा। दुर्गादास मेवाड़ वालों को बाद में देखा जाएगा, पहले इस मेरे बेटे को मारना, ये मेरे खिलाफ बगावत करता है। अकबर बेचारा दुर्गादास के पीछे भागा, अंकल मरवा दिया, तुम्हारे चक्कर में किया था मैंने जो कुछ भी किया था। अब बात तो दुर्गादास जी की भी समझ में आ गई कि यार लफड़ा हो तो गया। तो दुर्गादास जी ने कहा, यार अब तो अपने हाथ से बाजी निकल गई, अब तो औरंगजेब बड़ी सेना लेके और आ रहा है, तो अब अपने को कौन बचाएगा? तो अब अपने को एक ही आदमी बचा सकता है, कटप्पा। कौन बचा सकता है? दक्षिण भारत में शिवाजी के बेटे राजा बन गए थे, महाराज छत्रपति संभाजी। कौन बन गए थे? महाराज छत्रपति। अब अपने को संभाजी बचा सकते हैं। तो अकबर ने कहा मैं संभाजी को जानता ही नहीं। दुर्गादास ने कहा मैं जानता हूं। फिर दुर्गादास और अकबर यहां से दोनों साउथ इंडिया में किसके पास जाते हैं? वो भी बड़ी गजब की लड़ाई है, क्यों मारवाड़ से पूरा मालवा क्रॉस करते हुए महाराष्ट्र पहुंचते हैं अपने थोड़े से सैनिकों को लेके। मुगलों ने जगह जगह अपनी चौकियां लगा रखी थी, उसके बावजूद उन चौकियों से बचते हुए, उन चौकियों पे लड़ते हुए महाराष्ट्र पहुंच गए। किसके पास? संभाजी दुश्मन है, एक दुश्मन दुर्गादास और एक दुश्मन अकबर, मतलब तीन दुश्मन एक साथ कहां पर बैठे हुए हैं? साउथ इंडिया। कहां पर बैठे हुए हैं? साउथ इंडिया। किसके तीन दुश्मन है? अब औरंगजेब को उन तीन दुश्मनों का मुकाबला करना है, इसलिए औरंगजेब को राजस्थान खाली करना पड़ेगा। और कहां जाना पड़ेगा? साउथ इंडिया। पर यदि औरंगजेब राजस्थान खाली करता है तो मेवाड़ वाले पंगे लेंगे, और मेवाड़ वाले औरंगजेब के जो इलाके उन पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए औरंगजेब बेचारा जयसिंह के साथ संधि करता है। किसके साथ संधि करता है? और जयसिंह को कहता है कि जयसिंह तेरी और मेरी लड़ाई बंद कर दे, मैं तुम्हारे से जजिया नहीं लूंगा, और इसके बदले मेरे केवल 3 परगणे दे दो, तुम पूर्व मंडल और बदनौर। क्या दे दो मेरे को? और मैं तुम्हारे पर हमला नहीं करूंगा और तुम मेरे पे हमला मत करना। अच्छा, मेवाड़ वाले किसका सपोर्ट कर रहे थे? दुर्गादास जी का। दुर्गादास जी खुद ही कहां चले गए? साउथ। तो मेवाड़ वालों को भी अब दुर्गादास जी की हेल्प करने की आवश्यकता, मेवाड़ वालों को खुद को भी शांति चाहिए। तो जयसिंह ने कहा ठीक है, आज के बाद हम राठौड़ सिसोदिया गठबंधन में शामिल नहीं है, तू जाने तेरा काम जाने। तो औरंगजेब को कहां जाना पड़ गया? साउथ इंडिया। कहां जाना पड़ गया? और औरंगजेब एक बार साउथ इंडिया गया, उसके बाद पूरी जिंदगी साउथ ही रहा, वापस आ ही नहीं पाया। नेपोलियन का नाम सुना? नेपोलियन। कहते हैं नेपोलियन के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने स्पेन पर हमला कर दिया था। कहां हमला कर दिया था? जब तक उसने स्पेन पर हमला नहीं किया था तब तक उसकी जिंदगी सब ठीक चल रही थी, और जब स्पेन पर हमला किया गया तो बाकी वाले देश स्पेन के पक्ष में आते चले गए, नेपोलियन अकेला हो गया और बेचारा फंस के रह गया था। तो हिंदी का एक कोटेशन है कि स्पेन का फोड़ा नेपोलियन के लिए नासूर बन गया था। फोड़ा समझते हो? कोई फोड़ा हो जाए अपना, नासूर मतलब इतना फैल जाए कि बाद में अब कोई भी इलाज उसका ना बचे। तो स्पेन का फोड़ा नेपोलियन के लिए क्या बन गया था? ठीक वैसे ही दक्षिण भारत का फोड़ा औरंगजेब के लिए क्या बन गया था? एक बार औरंगजेब साउथ इंडिया गया, उसके बाद वापस साउथ इंडिया से निकल नहीं सका, इतने पैसे लगे, इतनी सेना मरी।